जी फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मेरा पहला सवाल होगा कि कंप्लीटली अगर हम क्वार्टर टू के रिजल्ट्स को एनालाइज करें तो स्टैंडलोन बिजनेस किस तरीके का रहा है? तो आप जैसे बोल रहे थे, हिंडाल्को इंडिया का परफॉर्मेंस ये क्वार्टर टू में काफी स्ट्रांग रहा। और आपको याद होना है कि ये क्वार्टर टू मॉनसून क्वार्टर है। तो इस मॉनसून क्वार्टर में हमारे कोलीग्स ने जो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी दिखाया, प्लांट्स काफी अच्छी तरह से रन किए और एलएमई भी काफी स्ट्रांग था। तो अगर ये दोनों को कंबाइन करें, स्ट्रांग एलएमई, स्टेबल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, इसके बेसिस पे एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम का एबिटा रिकॉर्ड लेवल्स पे था, 45% एबिटा मार्जिन। और अगर आप एल्यूमिनियम डाउनस्ट्रीम को देखें तो ये जीएसटी 2.0 के बाद मार्केट की डिमांड काफी स्ट्रांग थी। तो हमारे डाउनस्ट्रीम ने भी 69% एबिटा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाया। तो ओवरऑल कॉपर का परफॉर्मेंस भी काफी स्टेबल था। तो इंडियन ऑपरेशंस का परफॉर्मेंस Q2 में काफी स्ट्रांग था। ओके, तो इंडिया का जो बिजनेस है वहां से एक जो ग्रोथ है वो हमें आती हुई दिखाई दी है। ऐसा कि आपने भी मेंशन किया, अपने जो कॉन कॉल है, आपकी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है कि रिसेंटली आपने 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो केपेक्स है वो इंडिया के बिजनेस के लिए अनाउंस किया है। इसके बारे में प्लीज और बताइए। तो ये जो नया कैपेक्स हम लोग ने अनाउंस किया, ये आदित्य में 180 पॉट्स एडिशन का। तो आपको मालूम है कि आदित्य स्मेल्टर हमारा जो ओरिजिनल 360 केटी था, तो एक 180 केटी एक्सपेंशन अभी तो चल रहा है और अभी हम लोग ने और एक 180 केटी का अनाउंसमेंट किया। और आदित्य में भी हमारा डाउनस्ट्रीम प्लांट्स लगे हुए हैं जहां हम लोग बैटरी फॉयल बनाते हैं, कैन बॉडी स्टॉक बनाते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है। तो हम लोग अपस्ट्रीम कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं और वैल्यू एडेड इंजीनियर प्रोडक्ट्स का भी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं एक ही साथ। ओके, तो ये कैपेसिटी एडिशन। सतीश जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी नोवेलिस के ऊपर। अगर देखिए नोवेलिस के हम ऑन द फ्रंट देखें तो नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिले हैं। अगर हम एबिटा पर टन हटा दें तो नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्केट का एक जो नेगेटिव रिएक्शन है वो हमें देखने को मिला है। क्या कंसर्न्स हैं? तो पहले आपको ये मैं बतलाना चाहता हूं कि नोवेलिस का Q2 परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग था। और अगर आप टैरिफ का इंपैक्ट निकाले, जो 53 मिलियन टैरिफ का इंपैक्ट था, नोवेलिस का एबिटा पर टन क्वार्टर टू में $505 पर टन था। तो अंडरलाइंग नोवेलिस का बिजनेस काफी स्ट्रांग चल रहा है। फिर दूसरा, आप अगर बे मिनट देखें, बे मिनट नोवेलिस के लिए एक डिफाइनिंग प्रोजेक्ट है जो उनको एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। क्योंकि अभी अगर आप देखें, ये टैरिफ का जो वर्ल्ड चल रहा है, अगर कोई भी एल्यूमिनियम अमेरिका में भेजेंगे, दे विल बी एट अ डिसएडवांटेज। तो ये बे मिनट का जो यूएस कैपेसिटी आ रहा है, वो हमारे लिए काफी कॉम्पिटिटिवली एडवांटेजेस रहेगा। हाँ, कैपेक्स बढ़ा है, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग के थी, इन्फ्लेशन भी अभी काफी बड़ा है यूएस में। पर अभी हम लोग कॉन्फिडेंट है कि अगले साल में कमीशनिंग शुरू हो जाएगा और ये अराउंड 5 बिलियन के जो हम लोग ने कैपेक्स का टारगेट दिया है, उसी में ये प्रोजेक्ट भी खत्म होगा। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि जो नोवेलिस के नंबर्स हैं वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। इनफैक्ट जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है वो भी पॉजिटिव है। स्क्रैप प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पे कूल ऑफ होते हुए दिखाई दिए, जिससे डेफिनेटली मार्जिन्स को एक सपोर्ट मिला है। तो इससे हम क्या ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि जो सेकेंड हाफ होगा ये हमारे लिए और भी अच्छा हो सकता है? तो पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि यूएस का स्क्रैप प्राइसेस Q2 में बहुत कम हो गया। तो आई थिंक दैट अगर इस लेवल पे चले तो नोवेलिस के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। तो ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, उससे यूएस स्क्रैप प्राइसेस के काफी कमी हुई है। तो वो हम लोग की आशा है कि ये स्क्रैप प्राइसेस Q3 और Q4 में चलेगी और इट विल बी अ टेलविंड नोवेलिस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। गाबा सर,